ये एक्सपेरिमेंट 4 है। टू फाइंड द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट मिलता भी है तो इसको परफॉर्म करना मुश्किल है, लेकिन इसका जो डाटा है ना, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना लीस्ट काउंट लिखेंगे अपने वर्नियर स्केल का। तो हमें पता है कि जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 1/20, और जो वर्नियर स्केल में जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 है। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी 1/1000, दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट आपको ज़रूर मेंशन करना है अब अपने आंसर शीट में। फिर जो नेक्स्ट हमें जहाँ हमारे पास जो रीडिंग जो हमें लेनी है वो कुछ इस तरह से लेनी है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 तरह की रीडिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लाइक ये जो हमारे पास ग्लास स्लैब है उसको रिमूव करके हमें माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो हमारा इस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइपॉड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्केल्स होते हैं जगह, और ये हमारे पास इस माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे क्या करना है, पहले क्रॉस प्लेस करना है हमें, और हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास ये होल्डर है, मैं इसको हमें क्या करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है इसका डिस्टेंस को, कि हमें एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको स्लाइड करना है ऊपर नीचे। ये जो हमारे पास है, इसमें एक हमारे पास वर्नियर स्केल रहता है इसमें, और एक हमारे पास मेन स्केल रहता है। तो इसी का रीडिंग लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें लेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और लाइट टॉर्च की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगा, हर टाइम फिक्स ही होगा। ठीक है, हर सेट में, क्योंकि ये तो रिमूव करके जो बिना ग्लास स्लैब का रीडिंग है ना, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले हमारा सीरियल नंबर होगा, 3 रीडिंग काफ़ी। ठीक है, तो वर्टिकल स्केल में हमें कौन कौन सी रीडिंग्स लेनी है। वर्टिकल स्केल में सबसे पहले जो क्रॉस मार्क है, जब हमने कोई ग्लास स्लैब को पुट नहीं किया था। ठीक है, उस टाइम तो ये सेम ही रहेगा हर टाइम, तीनों रीडिंग सेम रहेगी। 4 जैसे इसमें है 4.397, 4.397 सोन। अब क्या है कि पहला जो सेट ऑफ रीडिंग लेना है हमें कुछ इस तरह से लेना है। पहले हमने बिना क्रॉस ग्लास स्लैब के क्रॉस मार्क का डिस्टेंस में मेजर किया, उसको हमने R1 माना है। ठीक है, इसका 4.397 है। अब क्या करेंगे, हम उस क्रॉस मार्क पे ग्लास स्लैब रख देंगे। जब हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो फिर से हमारे पास जो इमेज होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें इस माइक्रोस्कोप को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा बाय स्लाइडिंग वर्टिकली इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अराउंड 5 के अराउंड आएगा। ठीक है, आप इसका क्या लिख सकते हो, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल और 5 के अराउंड, मतलब आप इसको ना 4.862 भी लिख सकते थे, 4.929 भी लिख सकते हो। 3 डेसिमल तक होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पहला रीडिंग ये R2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर से हम क्या करेंगे इसके माइक्रोस्कोप को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा टू गेट द शार्प इमेज ऑफ द लाइकोपोडियम पाउडर इस पर। ठीक है, तो उसको हम R3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू है वो 6.5 या 6 के अराउंड ही आएगा, और इसी में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइकोपोडियम का पाउडर हर टाइम जब आप इस पर स्प्रिंकल करोगे ना ग्लास स्लैब के ऊपर, तो हर टाइम जो थिकनेस होगा ना लाइकोपोडियम पाउडर का वो अलग अलग होता है। ठीक है, कभी ज़्यादा पाउडर डल जाता है, कभी कम पाउडर डल जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इसमें जो रीडिंग है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। आप देख सकते हो कि जिसमें से पहला जो रीडिंग है वो 6.455 है, दूसरा है 5.988 है, 6.512, इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप 6 के अराउंड ही यहाँ पे रखो। अब देखो इसको क्या क्या रीडिंग ले सकते थे, 6.382 भी ले सकते थे। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो, 5.865 भी ले सकते हो। इसको क्या ले सकते हो, 5.88 भी ले सकते हो, 884, 3 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी रीडिंग ले सकते हो, अराउंड 6 के अराउंड रखना है हमें। अब क्या करना है हमें, किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। एक तो इसका R3 और R1 का, जो कि है हमारा एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास R3 R1 जो है वो जब हमने कोई भी ग्लास स्लैब पुट नहीं किया था तब का रीडिंग है ये। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, ग्लास स्लैब को पुट किया। ठीक है, टेबल पे यहाँ पर हमारे पास जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके जो हमारे पास बोर्ड रहता है उस पर। ठीक है, और यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे, R2 हम कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हो कि जो R3 माइनस R1 है वो रियल डेप्थ है, और
जो R2 माइनस R1 है वो क्या है हमारा, सॉरी, जो हमारा R3 माइनस R2 है वो क्या है हमारा एपरेंट डेप्थ। डेप्थ तो ऊपर से कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ से, तो R3 माइनस R2। तो इस तरह से हम जब इसका डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं R3 माइनस R1 और R3 माइनस R2, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ग्लास स्लैब का। तो हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे रियल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो किसका डिफरेंस है R3 इसका और इसके बीच में। क्लियर है। उसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ किसके बीच में, R3 माइनस R2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला यही है हमारा, R3 माइनस, तो क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो भी आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ग्लास स्लैब का। ठीक है। जैसे इसको इसे डिवाइड करो तो आ जाएगा 1.433। कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो 0.0001 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो 0.001 का है ना, तो हमारे पास 0.001 का ये, तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन इस तरह से। उसके बाद हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लिए, 3 लिया है। तो जब हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.403 वैल्यू आ रही है किसकी, कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। तो इस तरह से हम अपने इस डाटा को मैनिपुलेट करके हम अपने आंसर शीट में इस ऑब्जर्वेशन टेबल को परफेक्ट बना सकते हैं, परफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है।